अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे 4.7 एक्सरसाइज। इस चैप्टर में से पेपर में अच्छे खासे कुछ सवाल बनते हैं जो 10 ईयर के जो सवाल हैं, जो हर साल पेपर में आने वाले सवाल थे, वो आपसे इंशाल्लाह आज हम सॉल्व करेंगे। तो 4.7 का क्वेश्चन नंबर 4 हम आज डिस्कस करेंगे। तकरीबन 2016 में सवाल आया है। तो सवाल क्या है, मैंने सवाल का फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई वैन इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। सवाल मैं यहाँ उतार रहा हूँ। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू -9 एंड एक्स वाई 20 इज इक्वल टू 20। अब इसके लिए क्या करना है, सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ नीचे सॉल्यूशन। और इसके बाद आपको क्या करना है, एक दफ़ा इसका सवाल आपको सेम एज इट इज़ उतारना है, लेकिन मैंने ऊपर उतारा, मैं दोबारा नहीं उसको रिपीट करूँगा। इसके एक फार्मूला यूज़ होता है, जैसे कि आपको याद होना चाहिए इस सवाल के लिए ख़ास तौर पर ये फार्मूला जो इस्तेमाल होता है। वी नो दैट, हम फार्मूला ये रहा तकरीबन, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये फार्मूला जो है x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर देन 4x। अब बिल्कुल आसान है। x माइनस हमें ऊपर क्या करना है, ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। x प्लस वाई ये हमें गिवन है, x प्लस वाई किसके बराबर है, -9 के बराबर है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और 4 अपनी जगह रहेगा। एक्स वाई जो है किसके बराबर है, 20 के बराबर है, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। इसको इसी तरीके से आगे लेके चलना है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, ऊपर गिवन -9 का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, क्योंकि फार्मूला का स्क्वायर है। इसके बाद -4 की क्या वैल्यू है, 20। इसको हम 20 इस तरीके से लिख लेंगे। इसको और फर्दर अगर हम सॉल्व करें, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर और 9 से क्या हो जाएगा 81, स्क्वायर से जब इसकी वैल्यू स्क्वायर है तो ये जो साइन इसके क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 81 मैंने यहाँ लिखा और 20 से 80 हुई है ये। और अब नेक्स्ट क्या करना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और 81 में से जब 80 माइनस करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। मैं रिक्वायर्ड क्या है, x माइनस वाई की वैल्यू रिक्वायर्ड है, यहाँ स्क्वायर है। अब क्या करना है, इसके लिए आपको पता होगा, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट हम क्यों लगा दें, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमें x माइनस सिर्फ y की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब क्या करेंगे, x माइनस वाई ये इस तरीके से, और 1 के ऊपर भी हम रूट लगा लेंगे। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल और 1 के रूट का अंदर 1 तो वैसे ही रहेगा, 1 की कोई रूट वैल्यू होती नहीं है। तो x माइनस वाई इसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो चुका। ये हमारा क्या हो गया, ये जवाब हमारा आ चुका है इसका। इसी तरीके से ये सवाल बिल्कुल, और ये सवाल आया है 2016 में। अब नेक्स्ट जो इसका सवाल है वो बिल्कुल सेम एज इट इज, इसी तरीके से इसको आप चेक कर सकते हैं। इधर ये x प्लस 7 है, सही है। अब 9 की जगह क्या 7 हम पुट कर देंगे और 7 7 का 49 हो जाएगा। x y क्या हो जाएगा, जैसे 20 था ये 10 यहाँ हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से इसको फॉलो करना है। ज़्यादातर ये सवाल जो 10 ईयर का जो सवाल है ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4.8 इसमें जो पहले सवाल मैं आपके लिए उतार लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4.8 एक्सरसाइज हम कौन सी पढ़ लें, हम 4.8 एक्सरसाइज हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो इसका पहला जो सवाल है, p प्लस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसके बाद अब बोलना है p प्लस क्यू प्लस आर
किसके बराबर है भाई, √7 के बराबर हैं। और इसके बाद जो इसकी और गिवन जो वैल्यू दी गई है PQ और प्लस QR प्लस RP किसके बराबर है, 2 के बराबर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वैन के बाद जो वैल्यू है इसकी स्क्वायरिंग क्या करनी है, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग करनी है आपको, सही है। सॉल्यूशन में यहाँ लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन के बाद आपको एक दफ़ा जब आप काम करें एक दफ़ा सवाल ज़रूर उतार लेकिन मुझे पता है मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेकिंग स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स एंड वी गेट, सही आप देख लें, वी गेट आपकी मर्ज़ी की लिखें नहीं लिखें, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायरिंग करूँगा आपको ये वैल्यू नजर है, ये वैन के बाद इसके ऊपर मैं स्क्वायरिंग करूँगा, सही है। अब क्या करना है, P प्लस Q प्लस R यहाँ एक स्क्वायर और इक्वल टू √7 का स्क्वायर। अब A प्लस B प्लस C मिसाल या P प्लस Q प्लस R का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये फार्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है, ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, ये A ये P या PQR आप ले लें, सही है, या ABC से मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसी तरीके से वैल्यू इस तरीके से चेंज हो जाएगी। तो हम ये वाला जो फार्मूला है ये हम इसको इस्तेमाल करेंगे इस सवाल में, क्योंकि इसको फार्मूला इसके बराबर है, ये ऊपर मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ABC का हम क्या लिखेंगे, Q PQR वगैरह, सही है। मैं नीचे इसके लिख लेता हूँ और मैं लिख रहा हूँ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2PQ मतलब 2AB हो गया, सही है। अब क्या हो जाएगा, BC किसके बराबर है, QR के बराबर है, 2QR इसके बाद और R थर्ड वैल्यू जो है 2CA मतलब RP के बराबर हो गया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, इस फार्मूले को अरेंज करना है आपको, और इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 7 का रूट जब हट जाएगा 7 के बराबर हो चुका है। ये वैल्यू हमने किस वजह से पुट की है, ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए फार्मूला हमने यहाँ खोल लिया, सही। अब इसको थोड़ा सा और आपको अरेंज करना है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यहाँ से 2 आप कॉमन ले लें, ठीक है, PQ प्लस QR प्लस RP और किसके बराबर है, 7 के बराबर है। अब आप सवाल में देखें, सही है, सवाल में हमें बोल रहे हैं P प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो PQ प्लस QR प्लस RP किसके बराबर है, 2 के बराबर है। अब देखें PQ प्लस QR प्लस RP किसके बराबर है, ये 2 के। तो हम यहाँ 2 वैल्यू लगा सकते हैं बिल्कुल, क्यों ये इसके बराबर हो चुका है, ठीक है। हम यहाँ क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2, और ये अब 2 मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि 2 इसके सवाल में गिवन है, 2 मैंने यहाँ लगा दिया इसको, ओके। और इजिकल 2 के बाद 7 अपनी जगह रहेगा, जो हमने स्क्वायरिंग ऊपर की थी इसकी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है, ये वाली जिस सवाल में बोल रहे हैं, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। इसके लिए ये जो 2 × 4 हो जाएगा, वहाँ वैल्यू जब जाएगी ये प्लस है, वहाँ से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 7 और 2 × 4 वहाँ जाके क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। अब हमारी जो रिक्वायर्ड जो हमारा जवाब है वो आ चुका है, Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर किसके बराबर है, 7 में से जब 4 चले गए तो 3 के बराबर ये हो जाएगा। ये हमारे क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। अब इसके जितने भी सवाल है 4.8 के तकरीबन तमाम सेम सवाल है। जैसे मिसाल के तौर पर ये BC स्क्वायर हो गया, इसमें ये दिया PQ प्लस QR, इसमें क्या बोलना है, ये मालूम करवाना है, ये क्या करना है, इसको भी दिखा दो। जैसे मिसाल के तौर पर जो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में PQ प्लस QR प्लस RP ये हमें मालूम करना है, सही है। उसके लिए क्या करना है आपको, ये वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। अब हमें गिवन क्या है, P प्लस Q प्लस R ये रिक्वायर्ड है, सही है। यहाँ से ये लिखेंगे इसको
और इसी तरीके तमाम सवाल सेम है, बिल्कुल इजी आप कर सकते हैं। जैसे पहला सवाल मैंने आपको समझा चुका हूँ। और अब इसी तरीके 4.9 के जो इम्पोर्टेंट जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, तकरीबन क्यूब के जो सवाल है, ये तकरीबन कई बार पेपर्स में आ चुका है, 10 ईयर में आ चुके थे, और पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके तमाम सवाल अब ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक हम जब सॉल्व कर लेंगे, बाकी जो तमाम जो सवाल है बिल्कुल सेम तरीका कार है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सही है। इसके बाद आपको सबसे पहले स्टेप कौन सा है आपका 4.9 का, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, इट इज़ गिवन दैट। इसके बाद क्या करना है आपको, सेम इज इट इज़ जो आपको सवाल उतारना है तो तकरीबन लिख लें। लेकिन हम अभी क्या करेंगे, हमें वैन के बाद जो वैल्यू है इसको हमें उतारनी है। सही है। x प्लस वाई इज इक्वल टू -5, हमें वैल्यू क्या निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ओके, इसके लिए क्या करना है, सही है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, बोथ एक साथ, बोथ साइड्स। अब मैं क्या लिखूं, x प्लस वाई का क्यूब हो गया, सही है, -5 का क्यूब हो गया। आ गई बात समझ में। अब x प्लस वाई का होल क्यूब या a प्लस बी का होल क्यूब, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मैंने ऊपर ये फार्मूला लिखा हुआ है, ऊपर ये फार्मूला ये रहा इसका, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a b की जगह हम क्या पुट कर देंगे भाई, x y। सही है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मिसाल के तौर पर x क्यूब हो गया, सही है, और उसके बाद प्लस y क्यूब, फार्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है पूरा, और एक इसके प्लस 3ab की जगह क्या आ जाएगा, एक्स वाई अपनी जगह आ जाएगा, एक्स वाई। बात आ गई समझ में। और उसके बाद क्या होगा, और a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ये हमें ये फार्मूले के तहत हमने सॉल्व कर चुके हैं, ये ऊपर ये फार्मूला ये लिखा हुआ है। इसके बाद 5 क्यूब क्या हो जाएगा, 525, और 25 5 ज़ा 125, माइनस या प्लस, माइनस होगा, क्यों, मिसाल के तौर पर ये मैं कर रहा हूँ यहाँ, ये मल्टीप्लाई, और ये 5 5 ज़ा 25, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या आ जाएगा, -125। जब इवन पावर हो, माइनस वैल्यू हो, वैल्यू माइनस हो, पावर इवन हो, तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। जब पावर ऑड हो और वैल्यू माइनस में हो, हम क्या करेंगे, हमेशा उसको माइनस में लिखेंगे। अब इसको आप अरेंज कर लें, मिसाल के तौर पर एक्स वाई देखें, ऊपर गिवन है, ये रहा एक्स वाई किसके बराबर है, 8 के बराबर हो गया। एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, -5 के बराबर है। अब इसको यहाँ वैल्यू को उसको पुट कर दें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सही है, प्लस 3xy किसके बराबर है, 8 में यहाँ लिख लेता हूँ, 8 इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई वैल्यू को -5, और ये किसके बराबर है, -125। ओके, अब इसको और आप मज़ीद सॉल्व कर दें, सही, ये हो गया, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 8 ज़ा क्या हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, और 15 8 ज़ा क्या होगा, 15 8 ज़ा 120, आई थिंक ऐसे ही है, 3 5 ज़ा 15 15 8 ज़ा 120, ठीक है, 3 5 15 और 8 ज़ा, ये हम सॉल्व कर सकते हैं, सही है। 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8, और सही है 120 आ रहा है, और इजिकल टू 125। अब ये माइनस से वहाँ जाके क्या हो जाएगी, प्लस, और मैं क्या कर रहा हूँ, अब -125 अपनी जगह रहा, ये वहाँ जाके क्या हो गई, प्लस हो गई, 120 हो गया। अब 125 में से 120 जब माइनस करोगे, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो क्या वैल्यू आएगी, -5 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये हमारा क्या हो गया, इसका ये जवाब हो चुका। ये बहुत आसान सवाल है, वैसे आपको फार्मूला याद करना, पुटिंग वैल्यू सही कर रखनी है। और ये
इसमें ये सवाल आया हुआ है एक्स क्यूब हमने सॉल्व कर चुके हैं, तो ये दूसरा भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, वैल्यूज़ डिफरेंट है। और इसके अलावा जो तीसरा सवाल है, जो दूसरा सवाल है, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, सिर्फ फार्मूले का फ़र्क है बस। मिसाल के तौर पर यहाँ हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये a माइनस बी, बिल्कुल इसी तरह पुटिंग करनी है, बिल्कुल सही। और यहाँ सिर्फ फार्मूला ये वाला लगेगा, बाकी तमाम चीज़ें बिल्कुल सेम है। इस तरीके तीसरे सवाल पर अजय भी माइनस का है, तो उसमें भी ये फार्मूला लगेगा। उसके बाद अब चौथा आ जाए, तो चौथा इस तरीके से होगा। चलो चौथा मैं बिल्कुल पाँचवा करवा देता हूँ आपके लिए, सही है। पाँचवा क्यूब का फार्मूला है इसमें, तो मैं पाँचवा जो 2011 में भी आया हुआ है और मॉडल पेपर के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है, तो हम ये सवाल डिफरेंट है, इस हवाले से हम ये सवाल करवा देंगे, इससे ये सवाल भी कवर आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट इस सवाल में लिख रहा हूँ यहाँ, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ हमें मालूम करना है, और गिवन क्या है, x माइनस 1/x और इज इक्वल टू 4। बात आ गई समझ में आपको। अब इस तरीके से क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सॉल्यूशन। उसके बाद क्या है, ये जो वैल्यू है इसकी क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। x माइनस 1/x, ओके, इसका क्यूब मैंने लगा दिया, और एंड किसका क्यूब लगा दिया, 4 का मैंने क्यूब लगा दिया। अब इसको फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूला लिखा हुआ है इसका, मैं यहाँ एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, सही है। वी नो दैट, या बाय यूजिंग फार्मूला आप कुछ भी लिख सकते हो, सही, ओके। उसके बाद क्या करना है, a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³, सही है, प्लस 3ab और a माइनस b, ये फार्मूला मैंने यहाँ से लिख लिया, ओके। अब इस तरीके से ये जो फार्मूला है ना, ये यहाँ हम पुट कर देंगे, इसकी जगह x y हम लिख लेंगे। मिसाल के तौर पर a क्या है, ये रहा, इसको a बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, b से रिप्रेजेंट करेंगे। x³ और माइनस 1/x³, ये दो वैल्यू में लगा चुका हूँ, 3, सही है। a कहाँ, a क्या है भाई, a ये रहा, x, सही है, b क्या है 1/x, सही। उसके बाद माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी, सही, a माइनस बी किसके बराबर है भाई, ये रहा, ये a हो गया हमारा, और ये हमारा क्या है b, ये किसके बराबर है भाई, 4 के। 4 हमने ये लिखा, और इसका क्यूब होने के बाद क्या आंसर आ रहा है, 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64, 16 4 ज़ा 16, 32 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। और इस तरीके से हम कर लेंगे इसको, x³ माइनस 1/x³, सही, ये दोनों कैंसिल होगा ऊपर नीचे से, 3 4 ज़ा क्या हो जाएगा 64, 3 4 ज़ा 12, प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, सही है। x³ माइनस 1/x³, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, 64 में से 12 चुप गए तो किसके बराबर है, 52 के बराबर। ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, इसका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे, और इंशाल्लाह आपको समझ भी आ गए होंगे। बाकी जो तमाम मैंने तरीक़ाकार बता दिए, 30 सवाल और ये तकरीबन जो 5-6 सवाल है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट, आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।